मेरे दादाजी बहुत ही खतरनाक वेजिटेरियन थे। जी जी जी। तो उनका याद आ जाता है मुझे। वो हम्म। घर में किसी को शिव जी के भक्त थे, आप शिव जी के भक्त हैं आप भी, इसलिए मेरे को याद आ गया। वो शिव जी की पूजा 10 साल या 8 साल के एज से करते आए, और प्योर वेज, ना मैं खाऊंगा और ना ही घर में किसी को खाने दूंगा। इतना खतरनाक, मतलब ऐसे इंसान थे वो। और करीब करीब 20 साल तक समझ लीजिए कि मैं अगर नॉन वेज मतलब वेजिटेरियन रहा हूँ, तो उनके वजह से भी रहा हूँ। तो मैं उनको एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि दादाजी आप तो इतना वेजिटेरियन कड़क हैं, मान लीजिए हम्म। आपको कभी टापू में छूट गए और वहाँ पे फल फूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जी मुर्गा जी। मुर्गी मछली यही सब है, तो आप क्या करोगे, मतलब खाओगे कि नहीं खाओगे? ऐसे मैंने क्वेश्चन, उनका एज मतलब समझ लिए कि लगभग 80-85 साल हो चुका था। हम्म। तो मैं उनसे बहुत फ्रेंडली था, मतलब बचपन से ही हम्म। हाँ, सोना उठना बैठना सब कुछ वही किए हैं। तो मैं उनको हम्म। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो हंसने लगे, मतलब। और हम्म। बोले क्या करेंगे, मैं तो मुंह में डालूंगा तो उल्टी हो जाएगा, मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा, हम्म। तो मरना पड़ जाएगा, ऐसे बोले। तो मैं सोच में पड़ गया, मतलब सचमुच आप मर जाओगे? तो बोल रहे कि हाँ, मेरे से तो मुंह में रखूंगा अगर तो उल्टी हो जाएगा, ऐसे बोल रहे कि मैं खा ही नहीं पाऊंगा, पेट में जाएगा भी तो उल्टी हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो हम्म। क्या बोलेंगे, मतलब उनका बॉडी या माइंड ऐसा कंडीशन हो गया है कि कुछ लोग खा ही नहीं सकते हैं। और एक बच्चा को मैंने देखा, मेरा साला का लड़का है, उसके मुंह में डालने से भी, वो भी कितना 4-5 साल का बच्चा है, उसके मुंह में अगर कुछ नॉनवेज वाला चीज डालने से उल्टी, मतलब उल्टी कर थूक देता है। तो अजीब। लेकिन यहाँ पे ना हमें दो चीज देखनी जरूरी है जी जी। कि भोजन और वस्त्र, हाँ हाँ। ये ज्योग्राफी के अनुसार मनुष्य चुनता है। हाँ ठीक है। हाँ, वो तो सुनता है जनरल में, लेकिन जनरल। हाँ, जैसे भारत है, हाँ तो भारत में इतनी प्रचुरता है चीजों की हाँ कि यहाँ पे हम समझा सकते हैं, ये कॉमन सेंस है कि भाई इतना प्रचुरता है तो हम एक जीव जो मतलब जिससे हम प्यार करते हैं उसको नहीं खाएं। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब समझदारी है। एग्जैक्टली सेम आपका ही कंसाइंस में मैं भी जीता हूँ, सच पूछिए तो। जी, इसी तरह एक आदमी इसको सिखाने के लिए मोहम्मद साहब बहुत कोशिश की। मोहम्मद साहब देखिए बहुत कोशिश किए कि उनके लोग शाकाहारी हो जाए। मतलब आप उनके क्या किए उसका रीजन देखिए। धर्म के जो संस्थापक हैं पैगंबर मोहम्मद, उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें जो बकरे को काटने के, जीवों को काटने का जो तरीका है ना, अच्छा। वो जो तरीका है, गले से वो काटते हैं और मंत्र उसमें पढ़ते हैं वो लोग कुछ, और वो करके काटते हैं। उसके बाद वो तड़प तड़प के जो मरता है ना, बकरीद के दिन? नहीं, कोई भी जानवर को ऐसे ही रब्जा करते हैं, आधा काट करके छोड़ देते हैं। वो इसलिए है कि ये जो जीव जिसको तुम खाने जा रहे हो, इसको जब तुम खाने जा रहे हो उससे पहले ये कितना तड़प के मर रहा है, इसको तुम देखो और इसको अपनी समझदारी में लाओ कि इसको नहीं खाना है। जानते हैं। अच्छा हाँ, आप बोल लीजिए। ठीक है। ये बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये जानते क्या हो गया, ये नियम बन गया कि नहीं, ऐसे ही काट के खाना है। ओह माय गॉड, ये कितना खतरनाक हो गया। तो इस चीज का आपने कैसे पता लगाया कि पैगंबर मोहम्मद साहब इस साइकोलॉजी के साथ इस चीज को ऐसा किए थे? क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे आश्चर्य में डाल देती हैं। एक और चीज, बुद्ध तो पूरी तरह से शाकाहारी थे। पता नहीं, मांसाहारी भी थे? नहीं, बुद्ध पूरी तरह से शाकाहारी थे, जो ऐसा मैंने जो मतलब ग्रंथों तक पढ़ा। शुरू में खाते होंगे 20-25 साल 30 साल तक, जब अरे वो कौन सा काम नहीं किए होंगे भाई 30 साल तक, वो माँ बाप फ्री छोड़ दिए, माँ तो थी। हाँ, मतलब कि जब वो सन्यास, मतलब वो जंगल चले गए उस समय से जब तक वो बने, उस एरिया में उनका किताबों में कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन पूरा बौद्ध समाज मांसाहारी। अच्छा, वो स्टोरी सुने होंगे आप। एक भिक्षु था। हाँ, वो ये मिसयूज है लोगों के द्वारा। देखिए वो क्या किया कि वो बुद्ध बोले थे कि किसी भी घर के पास जाओगे तो तुम डिमांड नहीं करोगे, तुम भिक्षु को, और उससे तुम जो देगा वो ले लोगे। एक दिन क्या हुआ, एक भिक्षु जा रहा था, ऊपर से चील उड़ रही थी, चील के मुंह में मांस था, मांस का टुकड़ा, वो उसके कटोरे में गिर गया। ये सुना कहानी जी, ये तो सुने हैं। लेकिन सोचिए अब लोग इसका कितना दुरुपयोग किए और पूरा का पूरा बौद्ध समाज मांसाहारी बन गया। तो हमें ज्योग्राफी के अनुसार किसी धर्म का सहारा नहीं चाहिए, हमको अपने होश का सहारा चाहिए कि हमको आज खाना है या नहीं खाना है। एग्जैक्टली।
हमको अपना समझदारी का सहारा चाहिए। किसी किताब का जरूरत नहीं है, किसी महापुरुष का जरूरत नहीं है। आपके अंदर करुणा है और आपके मतलब आपके पास प्रचुरता है पूरा, और आपके पास एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है, तो आप क्यों खाएंगे? तो ये जो आप जानते हैं, ये कितना भी आप व्यक्ति को समझा दीजिए, उसके अंदर से करुणा पैदा नहीं हो सकती है जब तक कि वो ध्यान की अवस्था में जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए तो अंदर जाना जरूरी है। जो आचार्य प्रधान बता रहे हैं कि केवल तुम अंदर नहीं जाओगे, केवल बातें सुनोगे, इससे हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वही ना, गौतम बुद्ध भी अगर फेलियर बहुत हद तक हुए तो इसलिए कि उनकी जो ध्यान है वो अपने अंदर की जो शांति और शून्यता की बात करते थे, लोग उस चीज को अनुभव ही नहीं कर पाए। 90%, 10% शायद अनुभव किए होंगे उनके चेला चपाटी जो जिन्होंने भी अनुभव किया वो बदल गए, जिन्होंने अनुभव किया वो बदल गए। तो मेरा कहने मतलब सिर्फ भाषण सुनाने से नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना भी पढ़ा लीजिए सुनील जी, बच्चों को कितना भी पढ़ा लीजिए, गौतम बुद्ध ने कितना भी पढ़ा लिया, रजनीश ने कितना लेक्चर दे दिया, रजनीश का तो आश्रम में फ्री सेक्स चल रहा था और मांस भी खाते ही होंगे और दारू भी पीते ही थे, क्या घटिया काम नहीं हो रहा था रजनीशपुरम में या रजनीश का आश्रम में? और आज क्या रजनीश का जो बात है ना, रजनीश ने जो भी किया है या जो भी सामने में हो रहा था, उसके जगह पे मैं इसलिए रजनीश को गाली देता हूँ, अरे तुम्हारे सामने में ये सब कुछ हो रहा है और तुम अपने को भगवान बोल रहे हो, तुम्हारा अवेयरनेस लेवल इतना ऊंचा है, तुमको तुरंत वो आश्रम को बंद करना चाहिए कि तुम लोग सब साले घटिया लोग हो, मुझे आश्रम सब बंद करो, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन शायद ये सब चक्कर में हमको लग रहा है, पता नहीं इसका कारण क्या है बता रहे हैं। इसका कारण एक है, जो भी तंत्र के साधक होते हैं ना, तंत्र में 3 साधना महत्वपूर्ण है। 3, जैसे कि जो शिव के आराध्य है, एक जो साधना में उसमें प्रैक्टिस का 3 तरीका है कि उस व्यक्ति को होश आया या नहीं आया। एक हो गया कि उस व्यक्ति को वो क्या करते हैं, 3, एक भरपूर मात्रा में उसे शराब पिला देते हैं। जी ठीक है, शराब के ऊपर भी आपसे बात करना है मुझे, चलिए। भरपूर ये शराब जो है ना, तांत्रिक लोग पहले यूज करते थे। ये शराब पिला के क्या करते थे, शराब तो बेहोश करता है, बेहोशी लाता है। तो जब वो बेहोशी लाता है तो वो चेक करते थे कि इसको भरपूर, थोड़ा मोटा शराब नहीं, मतलब जितना पानी, जितना 2 लीटर जैसा, 1 लीटर जैसा उसको शराब ही पिला देते थे। उसके बाद भी उसको जो भी बात करेगा, जो भी व्यवहार करेगा और जो भी उसको टास्क दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से होश में करना है। तब ये चेक करते थे कि ये व्यक्ति को होश प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज है, मतलब कि क्रिया जो होती थी, अगर वो शादीशुदा है तो उनके साथ क्या क्रिया होती थी, जो मतलब स्त्री पुरुष जो उनको ये पर्सनली करना था कि जो भी उतरते हैं सेक्स में, तो जो उनका जो कंट्रोल है कि एक जो शरीर से निकल जाता है, स्खलन हो जाता है, वो कितना देर भी उस क्रिया में रहने के बाद वो स्खलन नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि उसको होश है और उस चीज को वो अपने गति, अपने श्वास और अपने शरीर पे वो नियंत्रण होश के द्वारा करेगा। और कच्चा जो मांस होता था वो इसलिए वो भी खिला करके, उससे भी क्या होता है ना, मांस से बढ़ता है बेहोशी। मांस अगर बेहोशी बढ़ता है, कोई भी, जैसे हम मांस खाएंगे ना, देखिए कोई भी मांस खाता है, अगर मुर्गा का, बकरा का कोई भी मांस खाता है ना, तो होता क्या है कि देखिए जैसे हम फल खाएं, ठीक है, तो फल को पचने में 40 मिनट से लेकर के 2 घंटा लगेगा। तो ये जल्दी पच गया, तो जल्दी पच गया तो आपको एनर्जी दे दिया ना वापस तुरंत। जैसे मधु लिए, तो मधु क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देगा। ग्लूकोज लिए इंस्टेंट एनर्जी देगा। तो ये आपको पचने में समय, हमको पचने में समय नहीं ले रहा है, लेकिन मांस को पचने में ज्यादा समय लगता है। तो वो पचने में जितना समय लेगा तो वो इंगेज रखेगा पूरा बॉडी को, ब्लड को पेट में। ज्यादा देर रखेगा ना, मान लीजिए 20 घंटा रखा, 22 घंटा इंगेज रखा ना ब्लड को, और ब्लड पूरे शरीर में जब सर्कुलेट नहीं करेगा तो बेहोशी बढ़ेगा। तो इस कारण से वो उसको मांस भी खिलाते थे कच्चा, और उसको चेक करते थे कि इतना बेहोशी बढ़ने के बाद भी ये अपने होश में है या नहीं है। तो जब वो अपने होश में पास हो जाता था इस तरीके से, तब उसको मतलब कि
बोला जाता है कि ये होशवान है। तो अभी जो आचार प्रसान बोल रहे हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, मांस बेहोशी बढ़ाता है, इतना तो है। क्यों? उसका कारण बस यही है कि वो पेट को ज्यादा समय तक इंगेज रखता है और फल जो है ज्यादा समय तक नहीं रखता है। तो जैसे आपको हमको क्या किसी का एक बात भी बोलना अगर महत्वपूर्ण है, जैसे कोई एक बात बोलता है और उस बात का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा, जैसे बुद्ध है, बुद्ध कोई बात बोलेंगे तो उसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। बुद्ध बेहोशी ऐसा हो जाए कि बुद्ध ही बेहोश हो जाए और वो बात बोल रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो जाएगा। वो प्रचलन हो जाएगा उनके लोगों के लिए और उनका जो समाज है। इसलिए इस तरह से अगर समझाएं तो लोगों के लिए ठीक है, और डायरेक्ट मना करेंगे ना तो लोग क्या करते हैं कि मतलब उनको अगर तर्क देंगे कि तुम नर्क में जाओगे, तुम उनको गाली देंगे, उनको बुरा भला करेंगे, तो लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ, जंगली जानवर हो, कुत्ता हो, ये हो, ऐसे सुअर हो, इस तरीके से बोलते हैं। और भी उनके पास बहुत घटिया घटिया शब्द हैं एक तरह से, मतलब राक्षस हो बोलते हैं, और जानवर पे तुम लोग को दया नहीं आता है, ये सभी बोलते हैं। जानवर खून दूध पी, एक मिनट, दूध भी पीने से मना करते हैं। दूध बोलते हैं दूध दही ये है, दूध का रंग लाल नहीं, आप बताइए जो दूध मना करते हैं ना, मैं इसके पूरे विरोध में इसलिए हूँ क्योंकि दूध पीना चाहिए, वो भी देसी गाय का। हम लोग उसमें गाय में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन दूध पीने में कंफ्यूजन नहीं है। जब आप कृष्ण से तो बड़ा नहीं हो गए हैं, कृष्ण से आचार प्रसान बड़े हैं हमको नहीं पता, लेकिन दूध के पूरा माखन और दूध दही के बिना कृष्ण का बाल्यकाल पूरा नहीं होता है। हाँ, वो तो बात पूरा जो उनका और जो गैया चराते थे तो फिर माखन तो चोरी करके भी खा लेते थे, उनका तो बात ही कुछ और था। तो कृष्ण को भी, आचार प्रसान को तो कृष्ण को भी समझाना पड़ेगा। कृष्ण से ये बड़े हैं कृष्ण। मैं तो एक वीडियो भी बनाया हूँ कि आचार प्रसान मतलब कृष्ण से भी ज्यादा समझदार है, ऐसे कुछ। देखिए, एक चीज है, जिन चीजों का प्रयोग होता है, आचार प्रसान को ये समझना चाहिए, जिन चीजों का प्रयोग होता है वो बचे रहते हैं। अगर उनका प्रयोग दूध के लिए नहीं होगा तो उनका प्रयोग कटने के लिए केवल होगा। नहीं, उनको धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, हम लोग इस पे हम लोग काम करते हैं थोड़ा, हम आपको बता रहे हैं क्या है। जैसे कि अभी क्या समस्या है ना, मांस के लिए गाय प्रयोग होती है, गाय का हम बता रहे हैं। गाय के ना दो सिस्टम है। देखिए, इकोनॉमी आधारित पूरी तरह से दुनिया हो गया है। तो जो अभी का सिस्टम है ना गाय और जानवरों के लिए, वो क्या है कि उनसे दूध लेना है, और दूध लेना बंद कर दें तो उनको काट के बेच देना है। हाँ, ये तो बात है ही, मतलब ठीक है। लेकिन ये बच सकता है। ये कैसे बच सकता है? अगर उनके दूध से दूध हो, दूध के उत्पाद हो, और हम लोग क्या करते हैं गाय का उपयोग में बताते हैं, एक पंचगव्य चिकित्सा होती है। ठीक है। तो अगर आप किसी को गाय से किसी का कैंसर ठीक हो रहा हो, गाय से अगर अल्सर ठीक हो रहा हो, गाय का जो प्रोडक्ट है उससे उसको साबुन बन रहा हो, गाय के जो प्रोडक्ट है उसके घर की सामग्रियां बन रही हो, गाय के जो प्रोडक्ट है उससे आपके घर में गोबर लीप देने से रेडिएशन नहीं आता हो, तो वो बचेगी कि नहीं बचेगी? बचेगी ना। अगर प्रयोग करेंगे तो बचेगी, नहीं प्रयोग करेंगे, जैसे तुलसी देखिए घरों में सबके है, यहाँ है भी, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होगा। क्यों? लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रयोग नहीं करते हैं तो एक तुलसी बचा कर रखते हैं। उसका प्रयोग करना है, जो भी आपके लिए उपयोगी है आप उसको बचाएंगे। हाँ, ये तो बात सही बोल रहे हैं। और जो उपयोगी नहीं है ना, उसको सोचेंगे ये नष्ट भी हो जाए तो मेरा क्या जाता है। सही बात है। तो आचार प्रसान जो ये बोल रहे हैं कि दूध नहीं पीना है, मांस तक ठीक है कि हाँ भाई मानेंगे कि उससे होश की अगर बात करें तो ठीक है। होश से उनको ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, उनको अपना भाषण सुनाने से मतलब है। और वो एक तर्क देते हैं ना कि पेड़ पौधा ये गाय बकरी सब खाती है, और वो 10 किलो घास खाएगी तब 1 किलो मीट बनता है। तो पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन इमिशन हो रहा है, पूरा धरती मर जाएगी, ऐसे वो। तो आप पेड़ लगवाइए, पेड़ लगवाने के लिए कौन मना किया? वही तो मैं बोलता हूँ कि जो पैसा इतना किताब छाप के और बेचते रहते हैं, उससे अच्छा है कि यार ये पेड़ और लगाओ ना। ये इतना प्रवचन तो हो गया। मैं तो कहता हूँ आचार प्रसान को अब अपना प्रवचन देना बंद करके पेड़ लगाने का काम करना चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण है कि पेड़ लगेगा तो जानवर भी बचेगा,
8% का काम भी हो जाएगा और पेड़ भी बच जाएगा। नहीं तो वो काम नहीं करने का है ना, उनको काम नहीं करना है, उनको सिर्फ प्रवचन देना है, भाषण देना है, उपदेश देना है, लोगों को बोलना है कि तुम ये करो वो करो, उनको खुद करना नहीं है। अरे भैया करोड़ों पैसे कमा रहे हो डोनेशन के नाम पे, आपको इतने सारे चेला चापाटी हैं, वो पैसे जो दे रहे हैं उनसे पेड़ लगवाओ, वो ज्यादा अच्छा काम होता। एक है आदमी, सिंपल एकदम आदमी है, उन्होंने अपने जीवन में 30 लाख पेड़ लगा दिया है। बहुत, तो वो तो 8% से बेहतर हो गए, बहुत ज्यादा बेहतर हो गए भाई है? मैं तो सोचता हूँ कि मेरे को डिफेंस का नौकरी से हटा के पेड़ लगाओ काम दे देता, क्योंकि चलो यहाँ क्या होता है, साल में 1-2 बार कभी प्लांटेशन का कार्यक्रम होता है, तो हम तो भैया गांव में कुछ 4-5 पेड़ लगाए हैं बचपन में, वही 20 साल के तक जब गांव में रहे हैं, और मेरे पिताजी कुछ 20-25 पेड़ और शीशम उशम के लगाए हुए हैं। बाकी पेड़ और लगाने का काम भैया हम आम आदमी कहाँ से कर पाएंगे, नौकरी जाके कर रहे हैं 8 से 10 घंटे, हम पेड़ कहाँ लगा के और ये सब काम कर पाएंगे। रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कुछ पेड़ लगा दें। तो जिनको मौका है, जो खाली हैं, वो पेड़ लगाएं। नहीं तो ऐसा मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक ऐसा मतलब है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो है, लेकिन इन लोगों को सबसे ज्यादा पैसे खर्च करना चाहिए, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक हम लोग का ये चलता है, ऑक्सीजन मैन करके हम लोग सम्मान देते हैं, जैसे हम लोग जो काम करते हैं ना। हाँ हाँ। तो हम लोगों ने ये निकाला है एक, कि जो भी व्यक्ति है, हाँ, वो सांस ले रहा है, हाँ, जैसे कोई शहर में, तो वो जितना सांस लेगा पूरे जीवन भर में, हाँ हाँ, वो और उसका परिवार, और उसने अगर पेड़ नहीं लगाया है, तो उन आदिवासियों को उसे मदद करना है जो उसके मतलब कि जिंदगी का सांस रोक करके पेड़ लगा रहे हैं। जैसे समझे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि कोई पेड़ लगाया तभी ना हम सांस ले रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो लोग पेड़ को बचा रहे हैं, उनको मान लीजिए 10 पेड़ लगेगा पूरे जिंदगी में सांस लेने के लिए, अगर तो 10 पेड़ों को उनको लगवा देना चाहिए किसी और के थ्रू। तो हम लोग उसको ऑक्सीजन मैन का ये देते हैं, सम्मान देते हैं। तो इससे काफी जागरूकता है और लोग हैं तो वो करते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो आपको मैं पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं और ना ही सिर्फ किताब लिख रहे हैं, आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं भाई, आम आदमी के साथ में काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ में उनको पढ़ा रहे हैं, मतलब आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो सरकारी नौकर हूँ, इसलिए तो मैं आपके जैसा काम नहीं सब कोई कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, मिलके सबको करना ही है। हाँ। अगर सब कोई के प्रयास से ही ये चीज होगा, और बिना काम किए नहीं होगा। हाँ। क्योंकि अगर इसका एक फेल होने का एक और रीजन होता है गुरु लोग का, चाहे ओशो का रजनीशपुरम जो फेल हुआ, उसका मान लीजिए कि ओशो काम किए, रजनीशपुरम फ्लॉप हो गया, ठीक है, रजनीशपुरम फ्लॉप हो गया। अगर वो पूरे जिंदगी में रजनीशपुरम पे ही अगर ध्यान केंद्रित करते और उन लोगों अपने लोगों पे, तो वो शायद सक्सेस रहता काम। क्योंकि होता क्या है ना कि गुरु बोल के चल जाते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, किताबों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा हुआ है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट सामने मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि अधिकतर लोग भी सोचते हैं कि हमें केवल प्रवचन देना है, कोई प्रोजेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। हाँ, ये बात सही बोले। ये बहुत खतरनाक हो रहा है। मैं आपके प्रोजेक्ट में शामिल होऊंगा, ठीक है, मैं आपके प्रोजेक्ट में शामिल होऊंगा, लेकिन भैया पहले पेट भी तो देखना है ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अपना काम करना वो भी एक प्रोजेक्ट ही है। हाँ। आप जो कर रहे हैं अभी यूट्यूब पे, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये लोगों को ये करेगा, लेकिन